सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो जून 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के मार्च में 74.81% से 2024 के जून में 65.97% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग मार्च 2024 में 0.49% से जून 2024 में 5.04% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 4.55% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग मार्च 2024 में 24.59% से जून 2024 में 28.9% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 4.31% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड नॉमिनी डायरेक्टर्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.01% है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IPF की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.01% है। फॉरेन कंपनीज ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते ह्यू स्टेक होल्डिंग में 0.32% इंक्रीज देखा गया। एम्बेसी रियल्टी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -1.72% है। ट्रस्ट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.01% है। लेटेस्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड स्लैश ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 3.15% का अपटिक देखा गया। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.25% से डिक्रीज करके 0.11% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.14% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में NBFCs रजिस्टर्ड विद RBI ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 1.55% का अपटिक देखा गया। क्वांट म्यूचुअल फंड क्वांट एक्टिव फंड करंट क्वार्टर में 3.15% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। पूनावाला फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड करंट क्वार्टर में 1.58% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.73% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग पैसिफिक होराइजन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट PLC के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.5% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग बेली गिफर्ट पैसिफिक फंड सब फंड ऑफ बेली के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.87% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.15% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.25% से डिक्रीज हो गई। वोफा सिक्योरिटीज यूरोप SA ODI के पास प्रीवियसली क्वार्टर में 0 अमाउंट ऑफ शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में 1.01% शेयर्स ओन करते हैं। वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट स्टॉक इंडेक्स फंड ASERI प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। बट ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। और देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।